नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा यहाँ गाइस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैं हमेशा एक बात कहा हूँ, इस शेयर को जब मन आए तब खरीदो। और मैं इस बात को इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये शेयर कभी गिरता नहीं है या कोई ये शेयर हमेशा ऊपर भागता है, ऐसा नहीं दोस्तों। ये शेयर एक ऐसा शेयर है जिसे एक्चुअली में बाय और डिप्स करना चाहिए। हर एक गिरावट में इसे सिर्फ और सिर्फ खरीदना चाहिए दोस्तों। कभी भी शेयर में अगर आपको दिन में 1.5 से 2% गिरावट मिले, चुपचाप से इसे उठा ले। आज भी शेयर में आप देखिए लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट हुई है और बहुत ही अच्छा दोस्तों मैं कहूंगा ये मौका देता है खरीदारी का। और टाटा कंसल्टेंसी एज अ सर्विस इसको लेकर के जो आज न्यूज आई है दोस्तों, जो रेटिंग इसकी अपग्रेड की गई है, कौन किया है क्या है आपके साथ बताऊंगा। एक बहुत ही अच्छी एक न्यूज है जो टीसीएस और रिलायंस दोनों के लिए है। और ये इस बात का दोस्तों परिचायक है ये जो न्यूज है कि क्यों जो बड़ी कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज है, लॉन्ग टर्म में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देती हैं। ठीक है, तो हर एक चीज में चर्चा होगी दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत एजुकेटिव, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिले दोस्तों। या तो आप दोस्तों, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब आपको लेके चलूंगा दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों आज देखिए पूरा का पूरा ना 1.46% का इसमें गिरावट है और पूरा आईटी पैक गिरा हुआ है दोस्तों। और इसका जो रीजन है मैं आपको बता दूं, आज है दोस्तों फेड की मीटिंग, तो उसको लेकर के बाजार नर्वस है। और आईटी आपको पता होगा कि कितना बड़ा प्लेयर है दोस्तों। ठीक है, यूएस स्टॉक मार्केट में कितना अच्छा बिजनेस आता है। लेकिन ये उसका मैं कहूंगा कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। बड़ा रीजन है दोस्तों एफआईआई की सेलिंग, जो बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब अभी एक रिपोर्ट आई है दोस्तों कि नवंबर में 4,000 करोड़, माफ कीजिएगा 40,000 करोड़ की नेट सेलिंग की एफआईआई में, जो अभी जो रिपोर्ट निकल के आई है दोस्तों बाजार में। तो आप समझ सकते होंगे कि कितना ज्यादा सेल ऑफ है। और आपको पता होगा एफआईआई की बहुत बड़ी जो जो चंक रहता है वो आईटी पैक में बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपसे बात करूंगा दोस्तों किसकी, टाटा कंसल्टेंसी के ऊपर जो न्यूज आई है। आप देखिए गाइस कि फिच रेटिंग ऑन वेडनेसडे अपग्रेडेड द लॉन्ग टर्म फॉरेन एंड लोकल करेंसी इश्योर डिफॉल्ट रेटिंग ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टू ए। दोस्तों ए कर दी गई है कहां से, ए नेगेटिव से। ठीक है, ए नेगेटिव से ए कर दी गई है। आप देखिए व्हाइल द आउटलुक फॉर द कंपनी वाज स्टेबल, और आउटलुक को स्टेबल कर दिया गया है दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा पॉजिटिव चीज है। और देखिए कोई बहुत सरप्राइज की बात भी नहीं है। टाटा कंसल्टेंसी एक ऐसी कंपनी जिस तरह की उसने स्टैंडर्ड रखने अपने लिए दोस्तों स्टैंडर्ड रखे हैं, वो अपने आप में जबरदस्त दोस्तों। ये वो कंपनी है जिसको लंदन की टैक्सी के लिए 10 साल का दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है डिजिटल अपग्रेडेशन के लिए। तो टाटा कंसल्टेंसी के ऊपर किसी को भी शक होना मुझे नहीं लगता दोस्तों, कोई भी होना चाहिए। नाउ द रेटिंग एजेंसी सेड दैट द अपग्रेड रिफ्लेक्ट इट्स रीअसेसमेंट ऑफ द लिंकेज बिटवीन टीसीएस एंड टीसीएस एंड प्राइवेट लिमिटेड व्हिच होल्ड 72% स्टेक इन टीसीएस। ठीक है दोस्तों, कि ये रेटिंग एजेंसी कहती है कि ये जो अपग्रेड किया गया ना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि भाई रीअसेसमेंट है किस चीज का, टीसीएस और टीसीएस सन के लिंकेज का। क्योंकि जो टीसीएस सन से दोस्तों, टाटा सन से माफ कीजिएगा, वो 72% का स्टेक रखती है टीसीएस में। We now rate TCS as the same level as its standalone credit profile of A, as set out at the criteria for a stronger investee of an investment holding company such as TSOL. ठीक है, where we believe that IHC will not weaken the credit quality of the investee by taking out cash other asset। ठीक है दोस्तों, देखिए टाटा टीसीएस के साथ एक ही रहता है कि कहा जाता है कि जो अदर इन्वेस्टमेंट है टाटा सन्स की, उसकी एक कैश का हुआ, जैसे सिगरेट बिजनेस है ना दोस्तों आईटीसी का, वैसे ही कहा जाता है कि जो टीसीएस है ना ये कैश का हुआ। जब एयर इंडिया को खरीदा गया टाटा सन्स के द्वारा, तब आपको याद होगा कि टीसीएस में बड़ा भारी प्रेशर था। वो इसीलिए था कि एनालिस्ट का अनुमान था कि इसी का पैसा, जो इतना भयंकर कैश में कंपनी बैठी है, उसी का कैश यूज करके एयर इंडिया को खड़ा किया जाएगा। ठीक है, और अब जो ये फेच की रेटिंग अपडेट की गई है, तो दोस्तों इस चीज को जो कई लोगों का एनालिस्ट का अंदाजा था, उन पे थोड़ा दोस्तों मैं कहूंगा मुंह में ताला लगेगा। ठीक है, नाउ द रेटिंग एजेंसी सेड दैट why TSOL has the majority of votes TCS general meeting, it does not believe it will take any action that would lead to lower SCP of TCS।
ठीक, देखिए देखो ओरिजिनली इसमें यही कहा गया है कि हम ये मानते हैं कि टाटा सन्स के बोर्ड में जो वोटिंग राइट है उसमें काफी बड़ा है, लेकिन ऐसी कोई भी वोटिंग जो इस कंपनी की एक्चुअल रेटिंग को डिग्रेड करे या इसकी हानि पहुंचाए वो ये काम नहीं करेगी। ठीक है, आगे आप देखें तो आगे आप पाएंगे दैट for the rating, it assumed that TCS revenue will grow 11 to 15% annually in 22 and 23, while operating EBITDA margin will be at 26 to 27%। भाई कंपनी ने ये जो रेटिंग बढ़ाई उनका ये मानना है कि कंपनी जो है कि जो रेवेन्यू है वो 11 से 15% एनुअली ग्रो करेगी फाइनेंशियल 22 में 23 में, और इनकी जो एबिटा मार्जिन रहेगी वो 26-27% रहेगी। ठीक है दोस्तों, now which further stated that TCS has strong profitability, strong operating cash generation and the highest margins among global peers। दोस्तों मार्जिन्स में भी टीसीएस की कोई सानी नहीं है, और यही कहा है किसने, फिच ने। ठीक है, इट बेनिफिट्स फ्रॉम प्राइसिंग पावर, द हाई कॉस्ट टू कस्टमर ऑफ स्विचिंग वेंडर्स एज वेल एज द हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड बाय इट्स लोकल इंडिपेंडेंट एजाइल डिलीवरी मॉडल। बेसिकली दोस्तों यही इनकी तारीफ की गई है और कुछ नहीं है। हमें जो चीज जाननी थी हमने जान ली, हमने ये जान लिया कि इन्हें क्यों अपग्रेड किया गया है, हमने ये जान लिया कि इनकी रेवेन्यू ग्रो को लेकर कंपनी का क्या कहना है। आगे आप देखिए तो आप पाएंगे दोस्तों जो मैं कह रहा था कि क्यों फॉर अ लॉन्गर टर्म ये एक अच्छी कंपनी होती है, दैट रिलायंस एंड टीसीएस इमर्ज द लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द लास्ट 5 years। दोस्तों पिछले 5 सालों में ना रिलायंस और टीसीएस मर्ज हुई है लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर की। ठीक है, नाउ रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस एंड अडानी ग्रुप इमर्ज एज द consistent wealth creator in the last 5 years। Now, Reliance was the biggest wealth creator for the third successive years। It created wealth of rupees 9.7 lakh crore between 16 to 25, beating its own previous record 5.6 lakh crore in 2014 to 49। ये दोस्तों किसका मानना है, मोतीलाल ओसवाल का। ठीक है, तो दोस्तों समझिए रिलायंस एक जबरदस्त कंपनी है, हमें पता ही है, और टीसीएस भी है, और अब अडानी का भी नाम आ रहा है। लेकिन देखिए मुझे पर्सनली मैं आपसे बताऊं, रिलायंस के साथ मुझे जो पर्सनल डर लगता है वो ये है दोस्तों कि वो एक कंपनी वन मैन शो है। देखिए मैं ये नहीं कहता मुझे कंपनी से कोई प्रॉब्लम है, कंपनी बहुत अच्छी है और हर एक डिप में खरीदने लायक है, लेकिन मुझे फॉर फ्यूचर मुझे एक चीज जानना है कि रिलायंस किस तरह अपने दोस्तों जो कहते हैं ना कि कमान किसे संभालती है। क्योंकि अभी आप देखिए मुकेश अंबानी जी, मतलब वो मेरे वन ऑफ द मतलब कहते हैं दोस्तों फेवरेट बिजनेसमैन है। देखिए बिजनेसमैन वो जबरदस्त हैं, जो चीज सोची जाती है, जो फ्यूचर है वो वहां इन्वेस्ट करते हैं, जिस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं वो अपने आप में अप्रतिम है। लेकिन ये मुझे जानना है कि फॉर आगे चल के रिलायंस किस तरह अपना दोस्तों कहते हैं ना जो वारिस कैसे चुनती है और वो किस तरह काम कर रहे हैं। अब आप देखिए ये तो बात होगी रिलायंस की कि हमारा टीसीएस का वीडियो बना रहे हैं, तो देखिए ये सब चीजें हो गई। और अब देखिए जो इनको टारगेट दिए गए हैं, आप देखिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 3760 का टारगेट दिया है, 3760 का, जो कि अपने आप में ठीक है, तो 10 से 15% का टारगेट है शायद। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट आप देखिए तो आप देखिए एक ट्रेडिंग टाइप का कॉल दोस्तों, टारगेट 4220 का है करंट मार्केट प्राइस। ये कौन दे रहा है दोस्तों, ये मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है दोस्तों। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है। ये टारगेट मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं दोस्तों, देखिए कोई भी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आपको कि भाई ऐसे ही करना है, बस याद रखिए टारगेट्स हैं, कंपनी को लेकर के सब बुलिश हैं, और मैं पर्सनल राय मैं भी बुलिश हूं, हर एक डिप में बाय करना है। सबसे नियर टर्म इसका दोस्तों सपोर्ट 3400 में है, उसके बाद अगर ये टूटता है तो मुझे लगता है दोस्तों 3150 इसका नेक्स्ट है। ठीक है, अगर ये टूटेगा तो फिर मैं आपसे कैसे वीडियो बनाऊंगा या कोई भी ऐसी न्यूज आएगी और आप जानना चाहते हो न्यूज को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिए। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक देखने धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।